इंडियन बैंक ने बढ़ाई एफडी दरें। 2 करोड़ रुपए से कम की सावधि जमा पर ब्याज दर इंडियन बैंक द्वारा बढ़ाई गई है। बैंक के अनुसार ऊंची ब्याज दरें 4 जुलाई 2022 से प्रभावी होंगी। 1 से 5 साल और 3 साल तक देय सावधि जमा पर दरों में 15 से 25 आधार अंकों की वृद्धि की गई है। बैंक 7 से 29 दिनों तक की अवधि वाली जमा राशियों पर 2.80% ब्याज दर देना जारी रखेगा। गो मैकेनिक 30 करोड़ के शेयर जारी करेगा। गो मैकेनिक ने पूरे भारत में अपने सर्विस पार्टनर्स के लिए पार्टनर्स इंसेंटिव प्लान लॉन्च किया है। रणनीति के तहत कंपनी को अपने सेवा भागीदारों के नेटवर्क को पुरस्कृत करने के लिए 30 रुपए करोड़ के स्टॉक जारी करने की आवश्यकता है। अर्बन कंपनी के बाद गो मैकेनिक अपनी स्टॉक विकल्प योजनाओं में सेवा भागीदारों को शामिल करने वाला दूसरा व्यवसाय है। फर्म के अनुसार स्टॉक ऑप्शंस में 4 साल की निहित अवधि और 1 वर्ष की क्लिफ अवधि होगी। मुथूट फाइनेंस 150 नई शाखाएं खोलेगा। मुथूट फाइनेंस ने हाल ही में देश भर में 150 नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी हासिल की है। आरबीआई की मंजूरी से कंपनी अपने उपभोक्ता आधार को और भी आगे बढ़ा सकेगी। कंपनी का इरादा पूरे दक्षिण और उत्तर भारत में अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार करने का है। कंपनी की योजना इस विस्तार का समर्थन करने के लिए 600 और लोगों को प्रशिक्षित करने और नियुक्त करने की भी है। तुर्की की मुद्रास्फीति 2 दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गई। जून में तुर्की की वार्षिक मुद्रास्फीति बढ़कर 78.62% हो गई, जो 1998 के बाद का उच्चतम स्तर है। जून में उपभोक्ता कीमतों में पिछले महीने की तुलना में 4.95% की वृद्धि हुई। परिवहन उद्योग ने 123.37% वार्षिक मूल्य वृद्धि का अनुभव किया, जो कि सबसे बड़ी थी। भोजन और गैरमादक पेय पदार्थों की कीमतों में 93.93% की वृद्धि हुई। एसीएमई समूह ने तमिलनाडु में 52,574 करोड़ संयंत्र की घोषणा की। एसीएमई समूह ने मंगलवार को तमिलनाडु में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना का अनावरण किया। इस पर लगभग 52,474 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। तमिलनाडु निवेश सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार के साथ प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह सुविधा हरित हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पन्न करेगी, जो विभिन्न क्षेत्रों के डिकार्बोनाइजेशन में सहायता करेगी। एलआईसी अपने नेपाल उद्यम के राइट इशू में 80.67 करोड़ का निवेश करेगी। राज्य के स्वामित्व वाली एलआईसी अपने संयुक्त उद्यम एलआईसी नेपाल लिमिटेड के प्रस्तावित राइट्स इशू में 80.67 करोड़ का निवेश करेगी। सोमवार को बीमाकर्ता की बोर्ड बैठक के दौरान प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। एलआईसी नेपाल लिमिटेड में एलआईसी की 55% हिस्सेदारी है। एलआईसी 27 सितंबर 2022 को अपनी पहली वार्षिक आम बैठक भी आयोजित करेगी। फिल्म इंडस्ट्रीज 6% चढ़ा। फिल्म इंडस्ट्रीज का स्टॉक 1,567.65 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। बीएसई पर मंगलवार के कारोबार में यह 6% ऊपर था। सकारात्मक कारोबारी दृष्टिकोण के बल पर पिछले एक महीने में स्टॉक में 56% से अधिक की वृद्धि हुई है। FY22 के लिए फिल्म इंडस्ट्रीज का समेकित लाभ दोगुने से अधिक बढ़कर 95 रुपए 30 करोड़ हो गया। एसबीआई जनरल ने साइबर बीमा कवर लॉन्च किया। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने साइबर वोल्टेज बीमा योजना शुरू की है। यह साइबर जोखिमों और हमलों से होने वाले वित्तीय नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है।
इसमें अनधिकृत ई लेन देन और ऑनलाइन प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाली घटनाएं शामिल हैं, जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग और पीछा करना। सीआर टीम के अनुसार साइबर सुरक्षा की घटनाएं 2021 में बढ़कर 14.02 लाख हो गई, जो 2018 में 2.08 लाख थी। निजी बैंकों ने मजबूत ऋण वृद्धि की रिपोर्ट की। कई निजी बैंकों ने जून तिमाही के लिए अच्छे प्रारंभिक ऋण वृद्धि के आंकड़ों की घोषणा की। Q1 ऑफ Y23 में HDFC बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक और CSB बैंक सभी ने दोहरे अंकों में ऋण वृद्धि दर्ज की। 30 जून 2022 तक HDFC बैंक का अग्रिम 21.5% बढ़कर 13.95 ट्रिलियन रुपए हो गया। 30 जून 2022 तक फेडरल बैंक का सकल अग्रिम सालाना आधार पर 16.3% बढ़कर 1.54 ट्रिलियन रुपए हो गया। PNB ने 2000 करोड़ जुटाए। 8.75% की ब्याज दर के साथ टियर आई बांड के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक 2000 करोड़ जुटाने में सक्षम था। बांड व्यापारियों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं के पेपर को कम प्रतिफल पर रखा गया था। 8.75% की दर को आक्रामक माना जाता है और यह मुख्य रूप से गिरते बांड प्रतिफल का परिणाम है। बेंचमार्क 10 वर्ष यह भारत सरकार के बॉन्ड की यील्ड दिन को 7.37% पर समाप्त हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।